फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैंने नॉनवेज बनाया है क्योंकि अभी 2 दिन से था भी नहीं और जब पापा को खाना भी था तो फिर मैंने आज बनाया है। और अब हम सब खाना खाने जा रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो जब पापा को निकाल के दूंगी, उसके बाद फिर मैं अपने लिए निकालूंगी। बच्चों को मैं दे आई हूँ निकाल के, तो सबसे पहले मैं बच्चों को दे देती हूँ, उसके बाद जो है पापा को फिर मैं अपने लिए निकालती हूँ। तो यहाँ पर बढ़िया सा चटपटा सा नॉनवेज बनाया और अभी तक मेरे दिमाग में वही चलता है, अरे मैं तो रोजे से हूँ। मतलब पहले होता था लेकिन इतना लंबा टाइम नहीं होता था, लेकिन अब तो अभी तक मैं प्यास लगे या फिर खाना निकालती हूँ तो मेरे दिमाग में ही चलता है, फिर मुझे याद आता है नहीं नहीं मैं रोजे से नहीं हूँ। तो यहाँ शहतूत तोड़े जा रहे हैं, शहतूत का जूस पीते हैं हम लोग। तो देखिए ये लगे हैं पेड़ में शहतूत और बहुत मेहनत से तोड़े जाते हैं, एक 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 करके शहतूत को निकाला जाता है। और जो है पापा थक जाते हैं, बहुत टाइम लगता है, मैं तो ये काम लेती ही नहीं हूँ, वो एक एक करके कौन बीनेगा। जो है पापा ही इतना पेशेंस वाला काम कर सकते हैं, मैं मुझसे नहीं होता है इतना सब्र। तो यहाँ वही तोड़ रहे थे तो फिर मैंने कहा क्यों ना आपको भी दिखाया जाए कि जो है पापा तोड़ रहे हैं प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे काले काले से और हल्के से लाल लाल भी शहतूत। और इसका जूस बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, मज़ा आ जाता है इसका जूस पी के। वो ऐसे हम लोग से नहीं खाए जाते हैं, जूस में इतने सारे शहतूत हम लोग के पेट में पहुंच भी जाते हैं, ताकत भी आ जाती है। ऐसे ही नहीं खा पाते, ऊब गए हैं इसलिए, नहीं तो पहले खाने में बहुत मज़ा आता था। तो यहाँ जो है पापा आराम से तोड़ रहे हैं और हम लोग आराम से शहतूत का जूस पियेंगे, ठंडा ठंडा कूल कूल। क्योंकि जो है पापा फिर इसको छन्नी में जैसे पसाते हैं ना चावल वावल, उसमें रख के धो देते हैं, फिर बाहर रख देते हैं, फिर हम लोग आराम से इनको फ्रिज में रख देते हैं और फिर ठंडा ठंडा सा बढ़िया सा जूस बनाते हैं, तो मज़ा आ जाता है। अगर को बुखार फिर से आ गया है तो हर 4-5 घंटे में जब तक मेडिसिन का असर रहता है तब तक तो बुखार नहीं होता है, फिर मेडिसिन का असर उतरता है तो बुखार होता है। तो अभी जोया पापा है नहीं और अभी गए थे, कह के आए गए थे कि बुखार आए तो मुझे बुला लेना, और कफ की वजह से को उल्टी भी हो गई है। तो अभी मैं इससे पूछ रही हूँ तो मुझे बुखार लगा, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ नहीं, मैं अभी पानी से ठंडे पानी का कपड़ा है जो मैं फेर देती हूँ और पट्टी भी रख देती हूँ, इससे कंट्रोल रहेगा। फिर यहाँ जो है पापा को कॉल भी कर दूंगी तो वो आ भी जाएंगे। तो वो अभी ही गए थे थोड़ी देर पहले, इसको हो गई थी वॉमिटिंग, तो इस वजह से वो पूछ रहे थे इससे बुखार आ रहा, उस टाइम इसको बुखार लग नहीं रहा था। फिर मैंने छू के देखा तो ये मुझसे कह रहा था नहीं आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं आ रहा है, मैं तो समझ गई। तो फिर मैंने कहा चलो मैं इसके पट्टी भी रख दूंगी। और इस तरीके से जोया पापा करते हैं, वो जो करते हैं वो जोया को बिल्कुल परफेक्ट तरीका पता है, कहाँ कहाँ कपड़ा गीला लगाते हैं जिससे बुखार छूमंतर हो जाता है। तो मैं पूरे बदन में कपड़े का पोंछा मार देती हूँ जिससे कि इनके बुखार कंट्रोल हो और बढ़े ना। तो ये जोया पापा करते रहते हैं, तो मैं यही कर रही हूँ, कपड़ा ठंडा कर रही हूँ हवा से, उसके बाद फिर रख रही हूँ ताकि इसको बुखार कम रहे और जब तक जोया पापा आ जाए मेडिसिन दें उसको, तब तक कि ये नॉर्मल रहे, बुखार बढ़े नहीं। तो गरम गरम बदन में जैसे ही ठंडा ठंडा कपड़ा लगता है तो हैदर चिल्लाता है आ हाँ ठंडा ठंडा कपड़ा लगा। अब तो लोग को आदत है, पापा इनके करते रहते हैं। तो हैदर को बुखार ऐसे ही आता है, हैदर को बुखार जब आता है ना तो फिर वो 4-5 दिन तक जाता ही नहीं है, फिर बैक होता है, फिर बैक होता है। तो अभी नहीं, उसको बहुत छोटे से ये है कि उसको बुखार बहुत मुश्किल से जाता है। डॉक्टर को दिखा दिए, डॉक्टर की दवा ले ली है, वही दवा जो पापा चला रहे हैं और इसी से सही होगा। अब 4-5 दिन में होगा, वायरल है। जोया को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी सही हो गया। और अब हैदर का मुझे मालूम है 1-2 दिन में हैदर का भी
सही हो जाएगा। तो यहाँ अजीज सर आए हैं, बैठ गए हैं और अजीज सर अपना मोबाइल चलाएंगे और मैं इनको देख रही हूँ, अपना काम करूंगी। और टीवी भी ऑन है तो टीवी भी देख लेंगे। तो गाइज यहाँ पर पूछ रहे थे, हैदर की खैरियत ले रहे थे कि हैदर को अब आराम है, क्योंकि वो जब उल्टी हुई जब पापा थे तो अजीज सर उस टाइम भी यहीं बैठे थे। तो मैंने बताया कि नहीं, अब कॉल कर दी है और जोया पापा बस आने ही वाले हैं, तो किसी भी पल आ जाएंगे वो, और वो बिल्कुल इनको सही कर देंगे। उनको पता है कि हैदर का बुखार कैसे कंट्रोल करा जाता है। जितना मुझे आता है उतना मैं कर दे रही। मैंने पूरे बदन में पानी फेर दिया। तो गाइज मैं आ गई हूँ रोटी बनाने के लिए। रमजान में कितनी जल्दी रोटी बन जाती थी, लेकिन अब टाइम से बनती है। हैदर के जैसे आपको पता है कि बुखार आ गया, अभी कह रहा था खाना नहीं खाएंगे, लेकिन भूख लग रही तो मैंने कहा खा लो। वैसे बिस्किट मंगाए थे उसने, लेकिन मैंने कहा नहीं, खाना खा लो। उसको अभी उल्टी भी हो गई, और उल्टी उसको ये जकड़न की वजह से, कफ उसके जमा हुआ है, इस वजह से हो जा रही है। रात में भी हुई थी। मैं सोच रही हूँ इन लोगों को रोटी बना दूं, खुद भी बना लूं। तो मुझे पापा भी एक राउंड लगा गए हैं अभी जब मैंने पट्टी रखी उसके बाद, क्योंकि उनको फिक्र थी, उन्हीं के सामने उल्टी हुई थी, वो देखने आए थे। बुखार जो है इसका हुआ कंट्रोल थोड़ा? सर पे लगाओ बाबू। तो कपड़ा रख रख के कंट्रोल हो रहा है। जो पापा देख गए हैं, अभी दवा देने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं दी। अब तो मैं खाना दे रही हूँ, खाना खाने की कप थोड़ी देर बाद दवा दी जाए तो ज्यादा अच्छा रहे। सही हो जाएगा। इधर को ऐसा बुखार होता है, इधर को बुखार बैक करता है और फिर वो बैक करता ही रहता है। 3-4 दिन में हैदर का जाता है। जोया को भी हुआ था, लेकिन जोया को सही हो गया, लेकिन हैदर का इतनी जल्दी सही नहीं हुआ है। आलस आ रहा है। शाम का काम सारा बंद हो गया। जो शाम का काम करती थी, कपड़े वपड़े धोना, वो अब मैं कर रही हूँ सुबह। और सिर्फ रोटी खाना और बर्तन बोतल, इतना ही है। कल लेट हो गई थी। कल आपको मालूम है आलू का भरता, जैसे कि मुझे पता था कि अब खाना मन नहीं हो रहा है, तो फिर पराठा बनाया था। सोच सोच के ही लेट हो गई थी। आज लेट नहीं हुई, क्योंकि आज था नॉनवेज था, तो आज ही बना लिया। अब कल का समझ में नहीं आ रहा है। अब आज बना लिया नॉनवेज, तो कल तो नहीं बनाऊंगी। अब कल दाल बना सकती हूँ, क्योंकि जब ऐसा खाना खाओ तो फिर दाल की क्रेविंग होने लगती है कि दाल खाओ। तो इंशाल्लाह कल दाल बनाऊंगी। बाबू, तो गाइस मेरा बाबू बीमार हो, कोई दिक्कत है? भूखो, बस ला रहा है, अभी ला रहा है। रोटी और खा लो एक रोटी। मैं कह रही ना खा लो। खिलेगा नहीं? मन नहीं हो रहा क्या? है? फिर क्या खाएगा? बिस्किट मंगा दे, चाय बना दे? ठीक। पापा पता नहीं कितनी देर में लेकर आए, हम चाय चढ़ा दे रहे हैं। क्या खा लो? क्या अभी क्या खाओगे? रोटी बना दूं? तो गाइस ये बिस्किट ही खाएगा, रोटी नहीं खा रहा है। बिस्किट रखे नहीं है जो है कोई? कौन सा पैकेट रखा है? खाएगा? चाय बना दूं? ठीक। तो गाइस मैं पहले इसको चाय बना दूं, वो रोटी नहीं खा रहा है। तबीयत खराब में मन नहीं होता है खाने का। क्या हो गया? जा रही चाय बनाने जा रही, आप खाओ। एक लोई रह गई तो मैंने एक लोई बना दूं, उसके बाद फिर बनाऊं हैदर बाबू को चाय। तो गाइस मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी फिर सब। तो मैं इसको जल्दी से चाय बना। मैंने इससे कहा था कि रोटी बना रही, तो ये करता हाँ अब इसका मन नहीं हो रहा होगा, नहीं तो मैं इतनी देर में इसको चाय बना भी देती। ये वेट कर रहा था पापा बिस्किट लेके आएंगे।
सो गाइस यहाँ चाय बन रही है, चाय बन जाए हैदर को चाय बिस्किट दे दूं, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी। आ गया। दवा वो चाय बिस्किट खा लो, उसके बाद फिर दवा। हाँ हाँ, पापा जब तक आ जाएंगे। इस हैदर को मैंने दे दिया है चाय बिस्किट और हैदर खा रहा है। बस दुआ करिए कि जल्दी से सही हो जाए। और जोया तो सही हो गई है, ये सही हो जाए। इसकी आवाज बंद कर दो। तो टीवी की आवाज बंद कर दी है। मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है टीवी की आवाज से। और हैदर खा रहा है, कुछ आराम लगा। अभी पापा को कॉल कर देंगे, खा लो, ठीक है। पापा दवा दे देंगे। पापा आ जाएंगे। पापा को वैसे ही फिक्र हो रही होगी, हैदर की जान अटकी रहती है इन लोगों में। जैसे इन लोगों की तबीयत खराब हो तो पापा परेशान होते हैं। रात में वो सोई भी नहीं है, बता रहे हैं हैदर उलझ रहा था, तो मैं रात भर नहीं सोया। मैं उठी थी जब इसको उल्टी हुई, और चुपचाप चुपचाप करते हैं ताकि मैं ना उठूं और मैं मतलब परेशान ना हो, टेंशन ना लो। तो देख रहे चुपचाप चुपचाप उसको कुल्ला करा रहे थे, है ना। मैं देख रही थी, मैं जग जाती हूँ ऐसे मौके पे। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ, फिर उन्होंने बताया मुझे। फिर मैंने देखा काफी देर तक नहीं सोए हैं, और सुबह सोए थे ये, तो फिर मैंने सोने दिया। तो फिर उठे तो बता रहे थे, कहते रात भर मैं नहीं सो पाया, हैदर को बेचैनी हो रही थी। तो दोनों बच्चों में उनकी जान बसी है। और दोनों बच्चे सही रहे, नहीं तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और अब उनसे ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती, बच्चे बीमार हो, अब वो परेशान हो। तो वो इतनी चाहते बच्चे बीमार हो, लेकिन अब मौसम ऐसा है तो बच्चे तो बीमार हो ही जाते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो गाइस जा रही हूँ अब मैं रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाने जा रही थी, अब रोटी बनाने नहीं जा रही हूँ, अब जा रही हूँ बिस्तर लगाने के लिए। उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी, क्योंकि जोया पापा किसी पल आ रहे होंगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा फिक्र है बच्चों की, खासकर आज हैदर की, है ना। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया, चाय बस पक ही रही है, बनने भी वाली है। यहाँ मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं बोतल भर लूँ और फिर आराम करूँ। मुझे थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, हैदर को आराम मिल गया है, और जो है पापा जब तक उन्होंने खाना नहीं खाया, जब तक कि हैदर को आराम नहीं मिला, आए जो है पापा फिर हैदर को पट्टी रखते रहे पूरा उसका, जहाँ जहाँ बुखार था वहाँ कपड़े से पोछा लगाते रहे। मैंने खाना भी निकाल भी दिया था, लेकिन कहाँ उनको भूख, जब तक हैदर सही नहीं है। फिर हैदर से पूछा कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है। हैदर बोला पापा 100% अच्छा लग रहा है। तब जाके राहत की सांस ली जो है पापा ने। मैं समझा भी रही थी कि मौसम चल रहा है, इतना पैनिक मत हो, सही हो जाएगा। लेकिन वो घबरा जाते हैं दोनों बच्चे क्या, तीनों, हम मैं भी बीमार पड़ूं तो भी घबरा जाते हैं। वो एक तो ये इंडक्शन बहुत परेशान करता है, तो तीनों तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन हैदर सही हो जाएगा, 2 दिन हो गया बुखार आए हुए, वायरल होगा तो 3-4 दिन में सही हो जाएगा। मैंने कहा बोतल भर दूं, पीने की जरूरी रहती है। अब मैं फिर से ये वाला पानी पीना शुरू करूंगी। रमजान में मैंने नहीं पिया था, इसलिए नहीं पिया था। मैंने कहा पता नहीं रमजान में मेरी प्यास बुझे कि नहीं बुझे, यही पानी पियो, तो इस वजह से पिया था। लेकिन अब मैं वही पानी पीना फिर से शुरू कर दूंगी, और जो है पापा को भी कहूँगी उस दिन यही वाला पानी पियो। तो यहाँ लगभग लगभग चाय भी बन गई है। कल रात में मुझे इतनी प्यास लग रही थी, इतनी प्यास कि मैं ढंग से सो भी नहीं रही पानी की वजह से। बार बार पानी पीने उठूँ, फिर सो जाऊँ, फिर प्यास लगने लगे, फिर पानी पीऊँ, फिर उठ जाऊँ। तो यही मैं कल रात हो रहा था। तो यहाँ चाय बन गई है, इन लोग को चाय दूंगी। तो आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय।